मैं तो देखता हूं कि मैं सरकारी उपक्रम समिति का सभापति हूं और एक भी सरकारी उपक्रम राज्य सरकार का सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। काम ही नहीं कर रहा है बल्कि सदन की समिति के सामने भी गुमराह करने वाला उत्तर देता है। तो ये जिम्मेदारी किस पर सुनिश्चित होनी चाहिए महोदय? ये न पक्ष की बात है न विपक्ष की बात है, हम सभी सदस्यों की बात है। 4 साल हो गए तो 5वें साल में तो जनता हम सबसे पूछेगी। तो क्या हम यही बताएंगे कि 2020-21 का जिला में जो काम शुरू होना था वह नहीं हो पाया? सरकार की अपनी परिसंपत्तियों की रक्षा सरकार के विभाग नहीं कर पाते हैं। मैंने उदाहरण देकर बताया है, समिति में भी बताया है, सदन में भी बताया है। सदन से आदेश होता है, सरकार आदेश पारित करती है, जिले में आदेश जाता है, कागज पर सरकार वहां का प्रशासन कह देता है कि हमने परिसंपत्तियों को अधिग्रहित कर लिया है, हमारे हाथ में है, मेरे कागज पर ही रहता है। राज्य सरकार की तरफ से आए हैं, कितने का पालन हुआ? तो लोग कहते हैं कि आदेश आ जाते हैं, कुछ दिन के बाद विस्मृत हो जाते हैं, रह जाते हैं, पूरा नहीं होते हैं। महोदय, 4 साल पूरा हो गया, 5वां साल है, हमें इस पर सोचना चाहिए कि सदन की कितनी उपयोगिता सरकार की नजर में है। केवल ऐसा नहीं कि इस बार बड़ी आनंद फानंद में सदन बुलाया गया तो तारांकित प्रश्न पूछने का मौका किसी को नहीं मिला। शून्यकाल के माध्यम से ही हमारे सवाल सदन के सामने आ रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? सदन के बैठने की अवधि निश्चित होती है, दिसंबर में सदन बैठेगा, पावर सत्र होगा, बजट सत्र होगा, तो सरकार इसका ध्यान क्यों नहीं रखती है कि हम समय पर अपनी अनुशंसा राज्यपाल महोदय को भेजें कि सदन की बैठक आहूत की जाए, सारे काम काज इसके हों। मैं निजी सवालों पर बहुत ध्यान नहीं देते हुए इतना जरूर कहना चाहूँगा कि कई सवाल मेरे हैं, खास करके ऐसे हैं महोदय, जिसके आधार पर अगर 2021 में 20-21 में कोई योजना जिला योजना के माध्यम से जिला में लागू होने के लिए निश्चित हुई, टेंडर हो गया, आज तक वो शुरू नहीं हुई। 6 महीना पहले जिला योजनाओं के टेंडर निकाल दिए जाते हैं, ठेकेदारों से एग्रीमेंट हो जाता है, वह काम 6 माह बाद भी शुरू नहीं होते हैं। जो शुरू हो जाते हैं वो पूरा नहीं होते हैं। इसमें कोई नीतिगत बात नहीं है, न सरकार की आलोचना है। सरकार का काम मुख्य रूप से सदन के प्रति जिम्मेदारी क्या ही है कि सरकार अपने पराक्रम से जनता से कर वसूलती है, समेकित निधि बनती है, उस समेकित निधि से सरकार अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से खर्च करती है। तो इस पैसे का उपयोग कितना हो रहा है, यह देखना सदन का महत्वपूर्ण काम है। और जब हम देखते हैं कि अगर कोई किसी सदस्य ने, माननीय सदस्य ने प्रश्न किया, उस प्रश्न का जिला से उत्तर कुछ और आया, और जब यहाँ सचिवालय सदन में उत्तर रखता है तो उसमें 180 डिग्री का बदलाव हो जाता है। मैंने ही शिक्षा विभाग से पूछा है प्रश्न, 2014 में बहाली हुई, आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं हुआ, उस समय जिला शिक्षा अधीक्षक ने लिखा कि ये गलत हो रहा है, पालन होना चाहिए। मैंने प्रश्न किया और सदन में जवाब आया कि 2018 के पहले ऐसे जो सहायता प्राप्त स्कूल थे, इसमें कोई आरक्षण की नीति नहीं बनी थी। तो ऐसे जब प्रश्न जिले से उत्तर आ जाते हैं, सदन में सही तरीके से नहीं रखे जाते हैं। हम लोगों में से कई माननीय सदस्य हैं जो विभिन्न सदन की समितियों के सभापति हैं, वो सभापति के नाते भी वे समीक्षा करते हैं सरकार के क्रियाकलाप। मैं तो देखता हूं कि मैं सरकारी उपक्रम समिति का सभापति हूं और एक भी सरकारी उपक्रम राज्य सरकार का सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। काम ही नहीं कर रहा है बल्कि सदन की समिति के सामने भी गुमराह करने वाला उत्तर देता है। तो ये जिम्मेदारी किस पर सुनिश्चित होनी चाहिए महोदय? ये न पक्ष की बात है न विपक्ष की बात है, हम सभी सदस्यों की बात है। 4 साल हो गए तो 5वें साल में तो जनता हम सबसे पूछेगी। तो क्या हम यही बताएंगे कि 2020-21 का जिला में जो काम शुरू होना था वह नहीं हो पाया? सरकार की अपनी परिसंपत्तियों की रक्षा सरकार के विभाग नहीं कर पाते हैं। मैंने उदाहरण देकर बताया है, समिति में भी बताया है, सदन में भी बताया है। सदन से आदेश होता है, सरकार आदेश पारित करती है, जिले में आदेश जाता है, कागज पर सरकार वहां का प्रशासन कह देता है कि हमने परिसंपत्तियों को अधिग्रहित कर लिया है, हमारे हाथ में है, मेरे कागज पर ही रहता है। एक विधायक के नाते
अगर कोई विधायक अपने विधायक निधि से अनुशंसा करता है कि अमुक कार्य होना चाहिए और वह कार्य अगर उसी स्थान पर होना है जहां पहले से भी विधायक निधि सांसद निधि से काम हुए हैं, जमीन सरकार की, वहां की संरचनाएं सरकार की हैं, मगर जिला के अधिकारियों के हाथ पांव फूलने लगते हैं कि हम विधायक के द्वारा लिखी हुई अनुशंसाओं को कैसे हम क्रियान्वित करें। मेरे क्षेत्र में नहीं हो रहा है महोदय, मैं आज कहता हूं। सर जो मैं एक ही उदाहरण देके बता रहा हूं महोदय कि मेरे क्षेत्र में मेरी विधायक निधि से स्वीकृत योजनाएं निधि विमुक्त हो गई है, जमीन सरकारी है, संरचना सरकारी है, पर कुछ लोग खड़ा होकर कहते हैं कि हम नहीं होने देंगे ये काम यहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में शासन प्रशासन का दायित्व क्या होना चाहिए? सदन के प्रति अगर सरकार उत्तरदायी है और बजट में, अनुपूरक बजट में जो पैसे आते हैं उनको खर्च करना है, तो केवल सरकार बता दे सिद्धांत के रूप में कि योजनाएं बनाया हमने और ये योजनाएं बड़ी अच्छी हैं, विपक्ष की योजनाएं खराब थी, विपक्ष की हमारी ठीक थी, इनकी सही नहीं है। योजना कोई भी हो उसका क्रियान्वयन कैसे सुनिश्चित होगा? क्या उसके लिए सरकार के पास पर्याप्त मानव बल है? क्या सरकार का जो मानव बल है इतनी जिम्मेदारी के साथ काम करता है कि सदन से जो निर्देश आता है, सरकार से जो निर्देश आता है, उसको हम जिलों में, प्रखंडों में, पंचायतों में लागू करा सकें? ये नहीं हो रहा है महोदय। तब तो हम जो भी प्रावधान करेंगे, चलिए हो गया सर, जो वो बात आ गई महोदय। चलिए मैं इतना ही आपके सामने रखना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि 4 वर्षों में प्रश्नों की एक बार समीक्षा हो जाए और विधायक निधि से विधायकों के प्रश्नों का क्रियान्वयन नहीं हुआ है उसके आधार पर योजनाओं का, तो उसको 6 महीने में करा दिया जाए। नहीं तो अगला साल तो चुनाव का साल है, लोकसभा चुनाव आएगा, विधानसभा चुनाव आएगा, आचार संहिता लगेगी, ये सारी चीजें बाधित हो जाएंगी। तो फिर अनुपूरक बजट तो धरा का धरा रह जाएगा, पूरा बजट ही हमारा आज मूल बजट वही नहीं खर्च हो पाएगा महोदय। इसलिए मैं अनुपूरक बजट पर अपने वक्तव्य के माध्यम से आसन का ध्यान ईश्वर आकृष्ट करना चाहता हूँ।